Hello, Joe. Let's see the question. Assume that the de Broglie wave associated with an electron can form a standing wave between the atoms arranging in a one-dimensional array with nodes at each of the atomic sites. It is found that one such standing wave is formed if the distance d between the atoms of the array is 2 angstrom. फिर क्या कह रहा है? A similar standing wave is again formed. फिर से बनेगी if d is increased to 2.5 angstrom. अब अगली वाली कितने बने? 2.5 angstrom डिस्टेंस पे, बट नॉट फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू, यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम और 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोई भी वेव नहीं बनेगी ऑफ डी. तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन है 302 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 75.5 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 75.5 into 10 to the power 6 electron volt. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the de Broglie wave associated with wave किससे एसोसिएटेड है? एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड विद एन मूविंग इलेक्ट्रॉन has wavelength. इसकी जो de Broglie wavelength होती है it is given by lambda is equals to h upon p या फिर h upon mv. ये लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है एनर्जी की. तो हम p को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमारा रिलेशन होता है p इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2m ऑफ k, जहाँ मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का है. और k क्या है? वेयर k इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हम इसको यहाँ अगर पुट करेंगे तो लैम्डा हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m k. ये तो इसे ही आप यूज करने वाले हैं. तो आप कंडीशन देख लेते हैं अपनी. क्या कह रहा है? दो एटम है ना? उन दोनों एटम्स पे क्या बन रहे हैं? नोड्स. तो आपको पता है इन स्टैंडिंग वेव नोड्स का क्या मतलब होता है? तो जैसे ये हमारी एक स्टैंडिंग वेव बनी है, एक स्ट्रिंग की स्टैंडिंग वेव ले लेते हैं. ओके, ये ऐसे बन रही है ये. तो जहां पर आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है. ये इनको हम क्या बोलते हैं? इनको नोड्स बोलते हैं. ये और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स बोलते हैं. ये तो ये लॉजिक है हमारा. तो नोड्स बन रहे हैं कहां पर? एटम्स के एंड्स पर. मान लीजिए ये जो दो एटम्स हैं वो ऐसे रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है? जनरलाइज कर रहा है डी से. और कह रहा है यहाँ भी क्या बन रहा है? नोड. यहाँ भी क्या बन रहा है? नोड. तो जो मिनिमम डिस्टेंस है नोड्स के बीच की वो कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 होती है. तो इसके बीच में मान लिया कितने नोड्स बन रहे हैं? एन नोड्स बन रहे होंगे. तो ये लेंथ जो डी होगी, द डी इज गिवन बाई डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एन ऑफ लैम्डा बाई 2. तो ये रहेगा हमारा एन ऑफ लैम्डा बाई 2. और डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी? एन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कब? जब 2 एंगस्ट्रॉम था. तो यहाँ बन रहा है हमारा 2 ऑफ एंगस्ट्रॉम. इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं. फिर वो कह रहा है नेक्स्ट फॉर डी इज इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम. अगेन नोड बनता है, मतलब अगेन अगली वेव बनती है नेक्स्ट ऑर्डर की. तो ये कौन से ऑर्डर की है? nth ऑर्डर की है. तो अगले ऑर्डर की वेव कितनी बनेगी? n प्लस 1. अगला लैम्डा बाई 2 बढ़ जाएगा तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा. और यह किसके इक्वल हो जाएगा? 2.5 एंगस्ट्रॉम के. क्योंकि देखिए अगर आप इसमें अगला वेव ऑर्डर बढ़ाएंगे तो एक वेव और इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से ऐसे. ये और कितने का इंक्रीमेंट आएगा? लैम्डा बाई 2 का. तो ये 2 लैम्डा बाई 2 थे, अभी कौन? 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएंगे. तो एक लैम्डा बाई 2 और इंक्रीज हो जाएगा. तो वही एन, यहाँ एन थे, यहाँ कितना हो जाएगा? एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2. और ये डिवाइड हो गया कितना? 2.5 एंगस्ट्रॉम. ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकेंड हो गई. तो यहाँ हम अगर दोनों को डिवाइड करें तो ये लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा. तो डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट. तो ये n प्लस 1 अपॉन n बचेगा. यहाँ क्या बच जाएगा? 2.5 अपॉन 2 बच जाएगा. ये 20 हो जाएगा. तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 4n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5n. तो यहाँ से n इक्वल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. तो अगर यहाँ से n इक्वल 4 आया, हेंस द वेवलेंथ
क्योंकि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो इसे कौन सी वाली वेवलेंथ कह देंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो देखो ये कितना दे रखा था, एन लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ अगर हम पुट कर दें तो एन कितना आ गया 4, लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू कितना 2 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स चला जाएगा, कट जाएगा, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा कितना 1 ऑफ एंगस्ट्रॉम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 ऑफ मीटर। हेंस आपको क्या चाहिए, एनर्जी। तो वी नो दैट, अभी भी हमने आपको बताया लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, एच अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m k। तो अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m k। तो यहाँ से k आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज अगर पुट की जाए तो h हमारा होता है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 इसका हो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 और लैम्डा कितना है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6.63 इंटू 6.63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 और पावर अगर आप एडजस्ट करेंगे ऊपर बनेगा -68, नीचे बच जाएगा कितना -51। तो यहाँ रह जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 7। ये किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, कौन के, ये के कौन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके तो के को अगर इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट k is equals to 2.415 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का कितना 17 ऑफ जूल। तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.415 डिवाइडेड इंटू 10 टू पावर माइनस 17 यहाँ है ही। तो यहाँ से हमारा बचेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 और यहाँ यूनिट क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर जाएगा प्लस का 10 टू दी पावर 2 बचेगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.51, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारी ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 151 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा क्या बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।